कहानी का आगाज मलेशिया के समंदर के किनारे होता है, जहां कुछ बच्चे अपने हाथों से बनाए हुए रैकेट से बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि वो सब बहुत गरीब हैं और असल रैकेट खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते। इन बच्चों में एक बच्चा है जिसका नाम ली चंग है। इसी दौरान ली का वालिद वहां आता है, जिसे देखकर ली डर जाता है क्योंकि उसके वालिद नहीं चाहते कि वो बैडमिंटन खेले। उनका मानना है कि उस खेल में बहुत पैसे लगते हैं। वो चाहते हैं कि ली तालीम हासिल करे और एक सरकारी अफसर बने। ली का वालिद उसे घर ले जाता है, जहां वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ खाना खाता है। उसके वालिद कहते हैं कि सबको पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए और खेलों से दूर रहना चाहिए। वालिदैन के जाने के बाद ली अपनी साइकिल पर उस जगह पहुंचता है जहां उसके वालिदैन मैच देखने गए हैं। वहां बहुत भीड़ होती है और ली के छोटे कद की वजह से वो मैच नहीं देख पाता। इसी वक्त उसका भाई, जो पहले से वहां मौजूद होता है, उसे अपने कंधे पर बिठाकर मैच दिखाता है। ली मैच देखकर बहुत खुश होता है और देखता है कि लोग खिलाड़ियों के लिए किस कदर दीवाने हैं। वो भी एक दिन बैडमिंटन का खिलाड़ी बनना चाहता है। जब मलेशिया मैच हार जाता है तो ली के वालिद अपने दोनों बच्चों को वहां देख लेते हैं। ली अपने वालिद से कहता है कि एक दिन मैं भी बड़ा होकर बैडमिंटन खिलाड़ी बनूंगा। वालिद कहते हैं, ये अमीरों का खेल है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। खेल में तुम वक्त जाया कर रहे हो। लेकिन ली दिल में पक्का इरादा कर चुका होता है कि वो एक दिन बड़ा बैडमिंटन खिलाड़ी बनेगा। अगले दिन जब ली स्कूल जाता है तो वहाँ दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। ली भी उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो रैकेट है और ना ही कोई खेलने का सामान, इसलिए बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते। ली जब घर वापस आता है तो उसके रास्ते में एक खेलों की दुकान होती है, जिसे वो हमेशा देखता है। आज वो दुकान के अंदर दाखिल होता है, जहाँ दुकान का मालिक मौजूद होता है। ली हर सामान को गौर से देखता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद सकता। दुकान का मालिक ली की सूरत हाल समझ जाता है और कहता है कि अगर वो बैडमिंटन रैकेट में उसके लिए तार डाले तो वो उसे पैसे देगा। ली जवाब देता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हर 5 रैकेट के बदले एक शटल चाहिए। दुकान का मालिक हैरान होकर उसकी बात मान लेता है और यूं ली को पहली बार अपनी शटल मिलती है। घर पर ली अपने दोस्त के साथ हाथ से खेलता है, क्योंकि उसके पास कोई रैकेट नहीं होता। वो मुसलसल प्रैक्टिस करता रहता है, इसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं। वो घर जाने के बजाय एक एकेडमी जाता है, जहाँ उसकी उम्र के बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। ली भी उनके साथ खेलना चाहता है, मगर इसके पास रैकेट नहीं होता। वहाँ दुकान का मालिक भी मौजूद होता है, जो पहले खुद बैडमिंटन का खिलाड़ी था। वो देखता है कि ली उदास है तो उसे अपना रैकेट दे देता है। ली एक बच्चे के साथ मैच खेलता है। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि कैसे शॉट्स मारने हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को देखकर सीखता है और फिर अच्छा खेलने लगता है। वो अपने हरीफ को हरा देता है और उसकी मेहनत के सिले में उससे एक ट्रॉफी मिलती है। कोच ने ली को अपना रैकेट दिया था। ये पहली बार था कि ली के पास अपना रैकेट था। वहाँ एक कोच भी मौजूद था, जो ली के खेल से बहुत मुतासिर हुआ और उसके साथ उसके घर गया। घर पर ली के वालिद मौजूद थे, जिन्हें ली के कमजोर नताइज का इल्म हो चुका था। उस समय वो ली के हाथ से रैकेट छीन कर तोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो आज के बाद कभी बैडमिंटन नहीं खेलेगा। कोच ली के वालिद को समझाने की कोशिश करता है कि आपका बेटा एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उसका मुस्तकबिल रोशन है। मजबूरन कोच को वहाँ से जाना पड़ता है। रात को जब ली सो रहा होता है, उसकी माँ उसके पास वो ट्रॉफी लाती है जो उसने मैच में जीती थी, जो इस बात की अलामत है कि वो चाहती है कि ली बैडमिंटन खेले। अगले दिन ली दुकानदार के पास जाता है, जहाँ दुकानदार कहता है कि वो एक चैरिटी मैच मुनाकिद कर रहे हैं और चाहता है कि ली उसमें हिस्सा ले। ली तैयार हो जाता है और दुकानदार उसे मैच की जगह ले जाता है, लेकिन ये कोई चैरिटी मैच नहीं होता, बल्कि वहाँ 2 खिलाड़ी खेलते हैं और बाकी लोग उनकी जीत और हार पर शर्त लगाते हैं। ली को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो अपना मैच खेलना शुरू कर देता है, लेकिन शुरू में उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। बाद में ली बहुत बेहतरीन शॉट्स खेलता है और मैच जीत जाता है। जीतने के बाद दुकानदार उसे एक ट्रॉफी देता है ताकि ली को पता न चले कि वहाँ बैटिंग हो रही है। दुकानदार हर रोज ली को उसकी जगह ले जाता है, जहाँ वो मैच खेलता है, और हर जीत पर उसे ट्रॉफी दी जाती है और वो जीतने वाली तमाम ट्रॉफियां छुपाए रखता है। एक दिन उसके वालिद उनकी ट्रॉफियों को देख लेते हैं और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ली उस जगह गया है जहाँ बैटिंग होती है और वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ वो गैंगस्टर को देखते हैं जो उस जगह का कंट्रोलर है और बैटिंग करवाता है। ये गैंगस्टर ली के वालिद को जानता है, क्योंकि वो भी कभी यहाँ खेलने आया करते थे। एक दिन गैंगस्टर ने उनसे कहा था कि इन्हें एक मैच फिक्स करना होगा जिस पर बड़ी रकम लगी थी, लेकिन ली के वालिद ने इनकार कर दिया था। उसकी वजह से गैंगस्टर को नुकसान हुआ और उस वाक़े के बाद ली के वालिद ने गैर कानूनी बैडमिंटन से नफरत कर ली। अब जब वो वहाँ पहुंच चुके थे, गैंगस्टर ने कहा कि अगर वो अपने बेटे के साथ जिंदा वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें एक डबल्स मैच खेलना होगा। ली के वालिद पहली बार अपने बेटे के साथ मैच खेलते हैं और ली की बेहतरीन कारकर्दगी पर वो हैरान रह जाते हैं। जल्द ही वो मैच जीत जाते हैं। ली के वालिद ली से कहते हैं कि उन्हें हारना पसंद नहीं और गोल्ड मेडल उनका पसंदीदा है, जिसका मतलब है कि उन्होंने ली को बैडमिंटन खेलने की इजाजत दे दी। अब ली एकेडमी जाता है, जहाँ कोच उसे तरबियत देना शुरू करते हैं। वहाँ ली के साथ बड़े खिलाड़ी भी हैं, लेकिन वो शुरू में अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाता। ली बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन एक दिन नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए कमेटी आई और बावजूद उसकी बेहतरीन कारकर्दगी के उसे मुंतखब नहीं किया, क्योंकि उसका कद छोटा था। जब ली की माँ ने ये बात बताई तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा। वो अपने कद बढ़ाने के लिए वक्त पर सोता, सुबह जल्दी उठता, एक्सरसाइज करता और खुराक का ख्याल रखता। चंद सालों में ली का कद बढ़ जाता है। दोबारा सिलेक्शन के लिए कमेटी आती है, लेकिन इस दौरान ली के घुटने में चोट लग गई और वो बैठ जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और दोबारा खेलना शुरू करता है।
अगरचे उसकी कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन कमेटी उसकी हिम्मत से मुतासर हो जाती है और फैसला करती है कि ली को मौका दिया जाना चाहिए। आखिरकार ली का मलेशिया बैडमिंटन एकेडमी में सिलेक्शन हो जाता है, जिस पर उसके खानदान में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ली एकेडमी पहुंचता है जहां तमाम खिलाड़ी नेशनल लेवल के होते हैं, जिन्हें वो पहले सिर्फ टीवी पर देखता था। अब उसे उन्हीं के साथ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी होती है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक्सरसाइज में ली कमजोर होता है, जिसकी वजह से लोग उसे बुली करते हैं, खासतौर पर जेंग नामी एक लड़का जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। एक दिन जेंग ली के साथ मैच खेलता है और शर्त लगाता है कि जो हारेगा वो टॉयलेट साफ करेगा। ली मैच हार जाता है और दूर से कोच ये सब कुछ देखते रहे होते हैं। कोच ली को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि बाकी बच्चों की कारकर्दगी बेहतर हो चुकी है, लेकिन ली का खेल वैसे के वैसे ही है। वो याद दिलाते हैं कि तुम किस पस मंजर से आए हो, लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, खासतौर पर तुम्हारी माँ को। ये सुनकर ली पक्का इरादा कर लेता है कि वो मजीद मेहनत करेगा। रात को जब सब खिलाड़ी सो जाते हैं, ली अकेला कोर्ट पर प्रैक्टिस करता है, अच्छी तरह एक्सरसाइज करता है। इसके साथ ही जूलिया नामी एक लड़की भी है जिसे ली पसंद करता है और जूलिया भी उसे पसंद करती है। ली और जूलिया की दोस्ती हो जाती है, लेकिन जेंग जिसने ली को हरा दिया था वो भी जूलिया को पसंद करता है। एकेडमी के तमाम बच्चे टूर्नामेंट के लिए जा रहे होते हैं। हालांकि पहले ली का नाम भी शामिल था, मगर आखिरी लम्हे पर उसका नाम हटा दिया जाता है क्योंकि उससे घुटने में चोट लगी थी और वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ था। इस बात से ली का दिल टूट जाता है और वो मायूस हो जाता है। घर वापस आकर उसकी माँ उसे तसल्ली देती है। फिर वो अपने पुराने कोच से मिलने जाता है, जहाँ एक आदमी कोच की तौहीन कर रहा होता है। ली उस आदमी को चैलेंज करता है और वो आदमी कहता है कि वो तुम जैसे छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलता। ली जवाब देता है कि तुम खेल भी नहीं सकते और दोनों के दरमियान मैच होता है। ली पहले मैच में उस आदमी को बुरी तरह हरा देता है। आदमी पूछता है कि तुम कौन हो, तो ली कहता है कि जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। इसी दौरान टूर्नामेंट के लिए जाने वाली टीम जीत जाती है। ली और उसके दोस्त खुश होते हैं और फिर कोच कहते हैं कि ली जेंग के साथ प्रैक्टिस मैच खेलेगा। लेकिन मैच शुरू होते ही ली के घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोच समझ जाता है कि ली ने आराम नहीं किया और मैच खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही ली का जूलिया से भी ब्रेकअप हो जाता है और उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बताया जाता है कि कोच की बीवी उससे बुला रही है। वो वहां जाकर सुनता है कि उनका एक बेटा था जो बिल्कुल ली की तरह था। कोच अपने बेटे को बैडमिंटन खिलाड़ी बनाना चाहता था, लेकिन ज्यादा दबाव की वजह से उसने अपनी जान ले ली। यही वजह है कि कोच नहीं चाहते थे कि ली पर भी दबाव हो और इसलिए वो इस टूर्नामेंट के लिए नहीं ले गए। ये सुनकर ली को सब कुछ समझ में आ जाता है। ली की प्रैक्टिस बेहतर हो जाती है और वो ज्यादा वक्त कोच के साथ गुजारता है। 2004 में इसका पहली बार थॉमस कप के लिए इंतखाब होता है, जहां वो सेमीफाइनल तक पहुंचता है, लेकिन हार जाता है, जिससे वो टूटा हुआ महसूस करता है। कोच उसे समझाता है कि हार एक मरहला है जिसे पार करना होता है। ली मजीद मेहनत करता है और 2006 में मलेशिया कप खेलता है, जहां वो फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी हार जाता है। सिलेक्शन कमेटी समझती है कि ली फाइनल के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहती है, लेकिन कोच को ली पर यकीन होता है और वो सबको कायल करते हैं कि ली को एक और मौका देना चाहिए। 6 माह बाद एक और टूर्नामेंट होता है जिसमें ली हार जाता है और एकेडमी से निकाल दिया जाता है। वो समझता है कि उसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन कोच उसे हौसला देता है और कहता है कि उसका करियर अभी खत्म नहीं हुआ। ली अपने गांव जाकर अपने कोच और अपने वालिद से मिलता है, जो उसे हौसला देते हैं और उसकी पहली ट्रॉफी दिखाते हैं। इसके बाद ली खुद एतमादी के साथ वापस आकर दोबारा दौड़ना और खेलना शुरू करता है। 2007 में एक और टूर्नामेंट होता है जिसके लिए मुंतखब खिलाड़ी इंजरी की वजह से शामिल नहीं हो सकता, इसलिए ली को भेजा जाता है और वो शानदार परफॉर्मेंस देता है। फाइनल मैच में वो उस खिलाड़ी के सामने होता है जिसने उसे पहले 2 बार सेमीफाइनल में हरा दिया था। इस पर दबाव होता है क्योंकि ये मैच पूरे मलेशिया की तवज्जो का मरकज होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी कारकर्दगी कमजोर होने लगती है और वो अचानक कोर्ट पर गिर जाता है। इस लम्हे उसे अपने वालिद और अपने पुराने कोच का चेहरा याद आता है और उसे एहसास होता है कि सबको उससे कितनी उम्मीदें हैं। जूलिया भी वहाँ मौजूद होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो जूलिया कहती है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर सकते हो। ली दोबारा जोश और खरोश के साथ खेलता है और एक के बाद एक पॉइंट हासिल करता है। आखिर में वो ऐसा शॉट मारता है जो उसके हरीफ के लिए उठाना नामुमकिन होता है। इस शॉट के साथ वो मलेशिया के लिए पहला कप जीत जाता है। जूलिया ली के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। इस तरह ली ने वो कर दिखाया जो वो हमेशा करना चाहता था। ये ली चिंग-वेंग की जिंदगी की सच्ची कहानी है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।